हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस का जो आज पेपर हुआ था उसकी हमारे पास जो सीरीज़ है वो जी की है। इसकी संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको आंसर की बताई जाएगी और ये 100% ऑथेंटिक आंसर की है। इसके उत्तर आप मान सकते हैं कि 100% यही उत्तर हैं वो फाइनल आंसर की के अंदर रहने वाले हैं। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को लगे जो डिलीट होने की संभावना है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ये पूरा पेपर। इसके ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट, गोल्डन गेंद, गोल्डन गोल पोस्ट और गोल्डन दस्ताने। तो दोस्तों, गोलकीपर की बात कर रहा है इसलिए गोलकीपर को गोल्डन दस्ताने दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब राजस्थान में कितने विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? तो इसमें दोस्तों मैं थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। शायद 40 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2004 में, 2010 में, 2000 में और 1996 में। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 2004 है वो सबसे ज़्यादा राइट है। अगर राइट होगा तो 2004 ही होगा, वरना ये प्रश्न है वो डिलीट होने की भी संभावना है। लेकिन 99% है वो 2004 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो राजस्थान के जो उपराष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री एक ही हुआ है राजस्थान से जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचे हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैरों सिंह शेखावत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय पुरस्कार है वो गुलाब कोठारी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। जब अनीस किस दिशा में सम्मुख खड़ा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर है, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट हो जाएगा। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो आउटपुट डिवाइस होगा प्लॉटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर या कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी की का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट ऑब्जेक्ट या इंसर्ट वर्ड आर्ट या इंसर्ट सिंबल या इंसर्ट ड्रॉप कैप। तो इसका हो जाएगा ड्रॉप कैप। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो झूम कृषि है वो स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर बात करते हैं, भांगड़ा नृत्य किस निम्नलिखित राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो रानी कनकावती के द्वारा। फिर समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है 500 मीटर, 400 मीटर, 1040 मीटर, 740 मीटर। तो दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है एक ज्योग्राफी का, आपको देखने को मिला होगा। दोषी पहाड़ी है हरियाणा दिल्ली के आसपास, इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री पर किया गया? तो इसका हो जाएगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम ही सिर्फ एक ही है, जयनारायण व्यास, और बाकी बीकानेर तकनीकी, जयपुर राष्ट्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय, ये किसी मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं है। अब निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पायल जांगीड़। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट हो जाएगा। फिर दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय लेकिन दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा है, कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि इसमें कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, टिंडर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है टिंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है।
प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है? DPI डॉट पर इंच, मतलब इसमें हो जाएगा प्रति इंच डॉट्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। फिर MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग कौन से डायलॉग बॉक्स खोलता है? सेव एज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेव एज, ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? ये है दोस्तों मोनाको। फिर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? हरमित देसाई, अमलराज एंथोनी, यूटो किजुगुरी। तो दोस्तों हरमित देसाई, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हरमित देसाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो दहेज से संबंधित हैं 2 स्थितियां। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा है दोस्तों चंबल नदी के किनारे। फिर पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के राज्यपाल। तो दोस्तों इन मतलब पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष है वो राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूकोनियस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है वो राजस्थान। फिर एक निश्चित कूट में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये भी इजी आई है, क्योंकि इसमें जैसे C के बाद D आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B, मतलब सभी में एक एक की वृद्धि हुई है, तो उसी प्रकार इसमें भी एक एक की वृद्धि हो जाएगी। तो B के बाद में मतलब C आना चाहिए, तो ऑप्शन ए डिलीट हो जाएगा, D हो जाएगा। तो B के बाद आएगा C और L के बाद आएगा M, तो LM। ऑप्शन नंबर B है वो इसका राइट हो जाएगा, CMVF। फिर बात करते हैं, नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द है भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। गाय, मुर्गी, भक्तिन, बेटा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मुर्गी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गी, क्योंकि ये 3 तो हैं मतलब सजीव के, और ये हो जाएगा अलग मुर्गी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, मुर्गी। अब एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, और उसी भाषा में काइंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें आप देखोगे तो मतलब एक एक की कमी हो रही है, मतलब B के बाद C आता है, T के बाद U आता है, और इसी प्रकार S के बाद में T आता है, और D के बाद E आता है। तो उसी प्रकार एक एक की कमी हम काइंड में भी कर देंगे। मतलब K से पहले क्या आता है? J, तो J से शुरुआत ही एक ही ऑप्शन में हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन एक है मतलब श्रृंखला है, इसमें लास्ट वाला मतलब बताना है कि 34, 41, 48, 55, 62 गुणितर के बाद क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें लगभग 7 की वृद्धि हो रही है। 34 + 7 41 + 7 48 + 7 55 + 7 62 + 7 गुणितर, और गुणितर में आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 76। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 76। निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के समुच्चय सेट से सबसे अधिक समान है। बादाम, काजू, अखरोट। तो दोस्तों ये सभी हैं, आप सबको पता है कि इनसे मतलब संबंधित कौन है? केला, सेब, खुबानी और तरबूज। तो दोस्तों इससे संबंधित है खुबानी, क्योंकि ये सब ड्राई फ्रूट हैं, तो ड्राई फ्रूट होता है खुबानी, अखरोट। तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। हिरण, गाय, जिराफ। तो इनसे संबंधित कौन है? शार्क, लकड़बग्गा, सिंह है और घोड़ा। तो दोस्तों इसमें मतलब सभी जानवर हैं, तो ये सब चारों ऑप्शन भी जानवरों के दिए गए हैं, लेकिन इसमें हिरण, गाय और जिराफ है, ये शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी होगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक सीरीज, उस वर्णीय अक्षर का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। UROLI। तो इसकी जगह मतलब क्या आना चाहिए? ये बात इसमें पूछी गई है। C आएगा, D आएगा, या E आएगा, या F आएगा? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा F। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 की कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी F आ जाएगा इसमें। फिर एक निश्चित भाषा में बेंजामिन को NIMJ भी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पॉवर्टी को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें आप मतलब एक चीज़ ये देखिए, मतलब B को N लिखा है, E को I लिखा है, N को M लिखा है, J को मतलब उल्टा लिखा हुआ है इसको। आप ये देखोगे, देखिए एक मिनट, ये देखिए N इसके मतलब लश अंतिम है, तो इसमें शुरुआत हो रही है, फिर I है, फिर I है, मतलब उल्टा लिखना है। मतलब Y है, Y से शुरू है शब्द होगा अगला, तो Y से सभी शब्द शुरू हो रहे हैं, लेकिन Y के बाद में आएगा T, तो ऑप्शन नंबर बी वो तो मतलब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें P आ रहा है।
वाई के बाद में टी आएगा, टी के बाद में आर आएगा, तो ऑप्शन ए भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वाई टी आर दोनों में चल रहा है, उसके बाद आएगा ई भी दोनों में चल रहा है, उसके बाद आएगा वी। अब वी है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए 4 शब्द, 3 शब्द तो आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करें। अमरूद, अनार, गोभी और आम। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी हो गया, तीन तीन तो दे रखे हैं फलों के नाम और एक है सब्जी, तो गोभी हो जाएगा अलग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्मों के बीच है। तो दोस्तों पेन लिखना, बंदूक हथियार, शिक्षक विद्यालय, रबड़ पेंसिल और चम्मच खाना। तो दोस्तों अब ये है कि पेन से लिखा जाता है उसी प्रकार चम्मच से खाना खाया जाता है, मतलब मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, क्योंकि पेन से लिखा जाता है, चम्मच से खाना खाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन बंदूक है वो एक हथियार होती है, लेकिन बंदूक से मारना या फिर गोली चलाना ये होता तो शायद ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो सकता था, लेकिन मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका होना चाहिए। फिर श्रृंखला दी गई है कि K27, M39, O51, Q63, S76। तो मतलब आगे क्या शब्द इसके आना चाहिए, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें मतलब दो का अंतर चल रहा है। जैसे के बाद एल और एम के बाद एन ओ के बाद पी क्यू, आर एस टी, यू आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप यू ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन है उपयुक्त फिट नहीं है। अच्छा दोस्तों एक मिनट, उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। मतलब उपयुक्त फिट नहीं है, पहले जो शब्द दिए गए हैं उनमें से मतलब कोई सा शब्द ऐसा दिया हुआ है जो इसमें फिट नहीं है। तो ये देखिए फिर अंतर क्या याद करते हैं, ये तो सभी फिट हैं, ऐसे तक हमको पता है कि दो का अंतर चल रहा है, लेकिन 27 में आप जोड़ोगे 12 तो आएगा 39, और 39 में आप 12 जोड़ोगे तो 39 और 2 41, 10 51 हो जाएंगे। 51 भी राइट है, 51 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 51 में 2 जोड़ोगे 53 और 10 63 सही है। 63 में आप 12 जोड़ोगे तो आएगा 53 की जगह आएगा 63 में 12 जोड़ोगे तो 65, 10 75 आना चाहिए यहाँ पे, मतलब 76 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। 76 की जगह है वो 75 आना चाहिए यहाँ पे। 75 आता तो ये उपयुक्त सही हो जाता, लेकिन 76 दे रखा है, ये चीज़ इसमें गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसे इसको प्लस का अर्थ है से भाग देना, ये आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप सोल्व करके देख लें। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बता दें कमेंट करके, मैं आपको इसका आंसर वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8, इसको आप सोल्व करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा दोस्तों 12। ऑप्शन ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं और आपको अगर समझ में आ जाएगी, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, प्लस का अर्थ भाग से है, ये आप सोल्व करोगे तो इसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर नीचे दिए गए कथन या निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हो कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। यह निर्णय लें कि निष्कर्ष में कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, और कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो। सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, ये चीज़ हमको दे रखी है। तो कौन कौन से निष्कर्ष हैं वो इसमें सत्य होंगे, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कुछ लोग जो नृत्य में हैं वो पियानो वादक हैं, ये बात इसमें सही है, मतलब निष्कर्ष एक है वो तो अनुसरण करता है वो दूसरा नहीं करता है। फिर बात करते हैं अगले, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की है उपयोग में की जाती है। F11, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और प्रोजेक्टर। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी का पूछ रहा है मतलब लेजर प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कविता। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अमीर खुसरो। फिर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ में निकट खनिजों का खनन किया जाता है। ड्रिलिंग, क्वारिंग, सॉफ्ट माइनिंग। तो दोस्तों इसमें मतलब अभी मेरे को मिला नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे सकते हैं। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पूनम खत्री, पूजा कादियान। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वुशु में जो 2017 में हुई थी उसका खिताब जीता था पूजा कादियान ने, ऑप्शन नंबर बी। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न या किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। फिर भारतीय डाकतार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक डाक टिकट जारी किया था। 1976, 79, 67,
और 1966 में। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट है। 1976 में ये डाक टिकट है वो जारी किया गया था भारतीय डाक तार विभाग के द्वारा हीरालाल शास्त्री के सम्मान में। 25 पैसे का शायद ये डाक टिकट था। 1976 आ जाएगा इसका। फिर DMRC जोधपुर का पूर्ण नाम क्या है? DMRC डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, या डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च, डेजर्ट मेडिसिन, या मैनेजमेंट रिसर्च कॉरपोरेशन। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। मैं आपको मतलब सर्च करके आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आप DMRC की फुल फॉर्म है वो इंटरनेट पे गूगल करें और गूगल से आपको आंसर इसका पता चल जाएगा। फिर जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? पंचायती राज की बात कर रहा है तो जून 2020 तक। दोस्तों ये बात मतलब राजस्थान में जो उठापटक चली थी उससे पहले की बात हो रही है। तो इसमें हो जाएंगे सचिन पायलट, श्री सचिन पायलट। ऑप्शन नंबर सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? रामकिंकर, विठल बाबूराव तुपे, दौलतमल भंडारी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था ये तो कपूरचंद पाटनी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो दौलतमल भंडारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो। फिर नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका मतलब उत्तर बताना है। तो 6 चौक 24 होते हैं, 24 में एक जोड़ा 25, 3 एकम 3 प्लस 1 4, 5 3 15 और 1 16। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए कथन को यह मानते दी जानकारी, मतलब ये क्वेश्चन आप पढ़ लें। कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है तो सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। तो इसमें कौन सा है कथन? ए होना चाहिए या दोनों? तो दोस्तों इसमें दोनों कथन है वो गलत है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो दोस्तों यही होता है गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेंट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों एक इम्पैक्ट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी पर बैठाया गया था? तो दोस्तों हो जाएगा किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? दोस्तों किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? 1240 ईस्वी में। फिर कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये एक महामारी है जो 2019 में इसका नामकरण किया गया था। पानीपत का पहला युद्ध है वो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया। 1526 ईस्वी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा या बलात्कार। तो दोस्तों धारा 376 है वो बलात्कार पे लगती है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। राजस्थान के भूतपूर्व मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अब भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार है? तो दोस्तों 10.41%, मतलब इसमें ऑप्शन है 10.4% का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्तों बीडी कल्ला, श्री बीडी कल्ला, बुलाकीदास कल्ला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो दोस्तों ये 9 से 10% होता है पर्यटन का योगदान। तो ये डिलीट हो जाने की संभावना है, 100% ये क्वेश्चन डिलीट होगा आपका। फिर चील, पक्षी और मगरमच्छ। चील, पक्षी, मगरमच्छ का बीच का संबंध सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेनारेक कौन सा है? तो दोस्तों चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो मगरमच्छ आप सबको पता है पानी में रहता है तो इसका तो ग्राफ आएगा अलग, और चील और पक्षी आएगा एक में। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए और बाद दो तर्क दिए हैं तो कौन सा होगा? क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? तर्क है हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा तर्क है? तर्क एक है वो ज़्यादा मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर बात करते हैं क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। क्लियर केस, बुकमार्क, प्रॉक्सी सेटिंग या फिर डिलीट हिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होना? तो दोस्तों इसमें मतलब बुकमार्क होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सहेजने की बात कर रहा है इसलिए बुकमार्क इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकते हैं उसे निम्नलिखित इसमें क्या कहते हैं? तो दोस्तों रिजोल्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, रिजोल्यूशन। फिर मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसमें है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मेरे को मिला नहीं है, अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों भू संसाधनों से वनोन्मूलन है, ये संबंधित नहीं है। अतिचारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरों का विनियमित उपयोग, हाँ तो भू संरक्षण से संबंधित नहीं है दोस्तों। कौन सी? वनोन्मूलन, मतलब वनों का उन्मूलन करना, ये भू संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। फिर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोनम। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अमरकंटक के पठार से सोनम नदियों का मतलब उद्गम होता है। सो से सोन नदी, नय से नर्मदा और मैं से महानदी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हिंसा। ऑप्शन नंबर सी। अन्ना सागर झील का निर्माण है वो अनाजी चौहान ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए। फिर अब वर्ष 2019-20 में कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू किया गया है? 36 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 36। जून 2020 तक मास्टर बनवारीलाल मेघवाल राजस्थान में कौन से कैबिनेट सामाजिक न्याय और अधिकारिता? ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद है वो संतोष अहलावती। ऑप्शन नंबर सी। फिर उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के सेट में सबसे अधिक समानता रखता हो। कमल है, गुलाब है, लिली है, ये सभी फूलों के नाम है, तो फूल आएगा गेंदे का फूल। ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह है, ग्रह आकाशीय निकाय। तो दोस्तों आकाशीय निकाय का कॉलम मंगल ग्रह है, ग्रह है और आकाशीय निकाय, मतलब आकाशीय निकाय सबसे बाहर का गोला हो जाएगा, फिर ग्रह आ जाएंगे और ग्रह में मंगल ग्रह आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। SMPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SMPS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा सिंपल मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मोड पावर सप्लाई। फिर अगला क्वेश्चन। उपयोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। मेमोरी, प्रोसेस, फाइल या डिवाइस? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1890 में, 1878 में, 1877 में या फिर 1887 में? तो दोस्तों बात की गई है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो ये हुआ था 1878 में। 1878 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1878 ईस्वी। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 12। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982। पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है, 14 नवंबर 2012। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 51, 55, 53 या फिर 59 में? तो राजस्थान जमींदारी, दोस्तों जमींदारी वाली बात कर रहा है इसमें। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1959। फिर जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा लक्ष्य है, कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान है। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादित होती है और पवन ऊर्जा होती है तमिलनाडु में। फिर निम्नलिखित भारतीय संसद ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 172। ऑप्शन नंबर ए। फिर कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बीकानेर, झालावाड़, कोटा और पुष्कर। कोलायत का बात कर रहा है दोस्तों। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो राजस्थान के दोस्तों बीकानेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन। महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक निम्नलिखित कौन सा वेन आरेख है वो इनसे संबंधित होगा? महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये सभी मतलब अलग अलग होंगे क्योंकि महिलाएं वो चिकित्सक भी हो सकती हैं और वैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर नीचे दिए गए 3 शब्द तो आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है। तो कान, आंखें, नाक और यकृत। तो दोस्तों 3 अंग तो हैं वो बाहर के हैं, शरीर के बाहरी अंग, कान, आंख और नाक, और यकृत वो शरीर के आंतरिक अंग है, तो यकृत इसका आंसर हो जाएगा। फिर 2 MB कैसे मेमोरी निम्न किसके समतुल्य, मतलब बात ये कर रहा है कि 2 MB किसके तुल्य होती है? तो 2 MB किसके तुल्य होती है दोस्तों? आप सबको पता होगा कि 1 MB में 1024 KB होती हैं, तो इसमें हो जाएगा KB वाला दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है। 2 × 1024 KB में आप बी में बदलोगे तो 1024 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। 2 × 1024 बाइट्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन और मॉलवेयर से सुरक्षा। तो दोस्तों इसमें मॉलवेयर से सुरक्षा है वो नहीं होता है इसका मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना मतलब गठन किया गया था? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने मतलब विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 68 विधानसभा विभाजित क्षेत्र हैं 68। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68। फिर बात करते हैं भारत में कितने वर्षों के पश्चात एक जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया था? तो दोस्तों जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए है वो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। फिर किस वर्ष प्रतापगढ़ को तो 26 जनवरी 2008 को ये नया जिला बना था राजस्थान का। अरावली है वो राजस्थान की मुख्य जल क्षेत्र बनाती है अरावली नदी, अरावली पहाड़ी, सॉरी दोस्तों अरावली पहाड़ी। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ है वो आप सबको पता होगा कि कुंभा के द्वारा बसाया गया है। कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया गया तो राणा कुंभा से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय है वो कहाँ है? अजमेर में है या जयपुर में है या फिर जोधपुर में है या ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो राजस्थान राजस्व पूछ रहा है, राजस्व वो है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर है यदि दर्पण की आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में अब आपको पता है कि मतलब मिरर में आप देखते हो तो आपका बायां हिस्सा दायां दिखता है और दायां हिस्सा वो बायां दिखता है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर ही दिखता है नीचे वाला नीचे ही दिखता है। तो डब्लू की आकृति वो एक जैसी रहेगी, डब्लू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में डब्लू है वो गड़बड़ा गया है बी को छोड़कर। फिर 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा अक्षर है वो भिन्न है, ए से डी, एस से वी, जी से एच और एल से ओ। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, रैम, एएलयू, मदरबोर्ड, रजिस्टर। तो दोस्तों एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये तो कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होता है तब काम में आता है, रोम में स्थित होता है बायोस। अब बात करते हैं कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध प्रदर्शन को मनाया गया था? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनना, उटाई, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मेरे को मिला नहीं है, अगर आपको ये क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। बाकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर वो सर्वाधिक है? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो दोस्तों मतलब अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो आप सबको पता होगा कि मेघालय, सभी रटकर जाते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो मेघालय दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वो उत्तर प्रदेश की थी, 20 पॉइंट कुछ थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। फिर बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाया जा सकता है? तो 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। जल महल है वो मानसागर झील के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर राजस्थान के किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी है वो जोधपुर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काजरी। फिर महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार राजस्थान का सबसे मतलब ऊंचा खेल पुरस्कार है, ये शुरू हुआ था 1982-83 के दौरान। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले राज्यपाल थे या फिर मुख्यमंत्री थे या मुख्य न्यायाधीश या उप मुख्यमंत्री? तो कमलकांत वर्मा है वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों थोड़ी मेरे पेपर में कटा हुआ है इसलिए इसका आंसर पता नहीं है, आप देख लें, थोड़ी मिस प्रिंट है इसमें। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेमोरी की उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले आता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में आता है कैशे, कैशे के बाद आता है रैम, रैम के बाद आता है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? तो दोस्तों हो जाएगा हार्ड डिस्क। फिर है विंडोज़ 95 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला वो अरावली है, अरावली पर्वतमाला। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित थे? कुचिपुड़ी नृत्य से थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा है वो
कौन सी नदी बनाती है? सुंदरमुख, सुंदरबन, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों 1956 में होता है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। फिर अगला वन क्या सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बनास नदी को कहते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1950 में, 60 में, 54 में या 58 में? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या है कि राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन वो किस वर्ष है वो स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1960। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 67 में, 57 में या फिर 51 में? दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा आए थे, इसलिए डेट को देखने में मतलब गलत आंसर बताने से थोड़ा टाइम लेना उपयुक्त समझा मैंने। 1957 इसका ऑथेंटिक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। अब बात करते हैं कि ये मतलब कौन सी आना चाहिए। एफ है, एफ 95% मतलब डिग्री है, इस तरफ हो जाएगा तो ये निशान भी इस तरफ हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा आउटपुट डिवाइस OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। तो प्रोजेक्टर वो आउटपुट डिवाइस है। आपको ये शब्द मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टर्म या जो एग्जाम है 7 तारीख को 8 तारीख को उसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है वो किया जाता है? Ctrl+Z का किया जाता है, Ctrl+Z। छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों सोना नहीं पाया जाता है, वहाँ पे लोहा, कोयला और मैग्नीज मिलता है, लेकिन सोना है छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। फिर है हेमिस गोम्पा त्यौहार मनाया कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हेमिस गोम्पा वो लद्दाख में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो दोस्तों 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस वर्ष संदर्भ में लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण व प्रावधान को चिन्हित करता है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर COD में। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन विशाखा इसका आंसर होना चाहिए, और बमरी भी हो सकता है। ऑप्शन COD में कोई सा भी एक माना जा सकता है, लेकिन विशाखा के होने के चांस 60% है। 60 से 80% ज़्यादा चांस मेरे को विशाखा के लग रहे हैं। फिर जाखम बांध का शिलान्यास किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति बनाई गई थी? घोषणा 1994 में हुई थी। दोस्तों राजस्थान में सड़क नीति घोषणा 1994 में हुई थी। फिर है राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है टोकोमेला उंडुलेता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन रीजनिंग का। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से पहुंचने दाईं ओर मुड़ गया, 200 मीटर चला। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पश्चिम। मतलब 3 क्वेश्चन आए थे ये साइड वाले, और सभी में उत्तर है वो पश्चिम है। फिर है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स मिंट, एंड्रॉयड, MS DOS या फिर MS विंडोज़। तो दोस्तों इसमें है कि GUI आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है, तो इसमें हो जाएगा MS DOS, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने में किया जाता है। तो दोस्तों व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने में किया जाता है माइक्रोफोन का उपयोग। फिर है MS Excel में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वनरोपण। तो दोस्तों वनरोपण तो मृदा अपरदन को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली 3D फिल्म का नाम पूछा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माई डियर कुटिन चाथन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो रोतोंदी नामक रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रोतोंदी नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर है सती प्रथा की रोकथाम के लिए किस वर्ष बंगाल सती विनियमन को प्रतिबंधित 1829 में किया था? आप सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि अब इसमें राजसमंद भी दे दिया और पाली भी दे दिया। तो दोस्तों आप सबको पता है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजसमंद, उदयपुर और पाली में फैला हुआ है। तो राजसमंद जिला इसका होना चाहिए आंसर, लेकिन पाली भी दे रखा है, पाली में भी ये फैला हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी और डी में कोई सा भी माना जा सकता है।
तो वर्ष 2017 के बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान है पहला। दोस्तों आप सबको पता है कि बाजरा हमेशा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर ही रहता है। किस नियंत्रण में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? दोस्तों क्या पूछा है इसमें कि 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए WHO के द्वारा पुरस्कृत किया गया? मद, अल्कोहल, तंबाकू, प्लास्टिक या गुटखा पान? तो दोस्तों इसमें शायद बी होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप मतलब देख के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं इसका आंसर कि क्या हो सकता है। फिर एक जानवर, ये भी दोस्तों मतलब कौन सी दिशा में ये सम्मुख होगा? पश्चिम दिशा के सम्मुख होगा, मैंने आपको पहले बताया। फिर GUI का पूर्ण है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों ये डिजिटाइजिंग टैबलेट है वो नहीं। अच्छा दोस्तों स्कैनर नहीं होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है वो। स्कैनर इनपुट डिवाइस तो होता है लेकिन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर है सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स में दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग है वो किया जाता है? बैंडेज रोम, फर्स्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम या लास्ट कॉलम? तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए? फिर आता है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्टिकल्चर या सेरिकल्चर? तो अंगूर की खेती है वो विटिकल्चर कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 150 क्वेश्चन के आंसर है मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी आंसर को आपको मतलब पता है कि ये 100% होगा और आपने गलत बताया, तो उसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें ताकि अन्य बच्चे को भी उनका लाभ मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियो आएंगे तो आपको पेपर वो सबसे पहले इसी चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा और आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और ऑथेंटिक आंसर की मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।